जियो सेल्स स्पेशलिस्ट्स के लिए ये महीना कमाई के लिहाज से बहुत बड़ा हो सकता है। तो चलिए जनवरी 2026 की कमीशन स्कीम को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे अपनी कमाई को बढ़ाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि एक जियो सेल्स स्पेशलिस्ट जनवरी 2026 में अपनी कमाई को आखिर कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है। देखिए, इस महीने कमाई का पूरा कंट्रोल आपके ही हाथ में है। आइए जानते हैं कि इस कमीशन स्ट्रक्चर का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो आपकी कमाई की नींव है, उसका आधार। इस स्कीम में वो नींव हैं बेस पॉइंट्स। तो ये बेस पॉइंट्स आखिर हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो यूनिट्स हैं जो हर सफल बिक्री पर मिलते हैं और यही आपके कमीशन का बेस बनते हैं। अच्छा, तो ये पॉइंट्स मिलते कैसे हैं? देखिए, एमएनपी, नया सिम या जीएमएन के साथ नया सिम, इन सब पर आपको मिलता है 1 पॉइंट। लेकिन यहाँ एक खास बात है, अगर आप जियो होम की बुकिंग करते हैं जिसकी वैल्यू 1200 या उससे ज्यादा है, तो आपको सीधे सीधे 2 पॉइंट्स मिलते हैं, यानी डबल पॉइंट्स। चलिए, अब जब पॉइंट्स इकट्ठा करना समझ आ गया है तो अगले लेवल पर चलते हैं, क्योंकि सिर्फ पॉइंट्स जमा करना ही काफी नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम इन पॉइंट्स की सही कीमत को अनलॉक करते हैं। और वो कैसे होता है? वो होता है इस थ्रेशोल्ड से। देखिए, अगर एक हफ्ते में 24 पॉइंट्स तक हैं तो हर पॉइंट की कीमत है 20 रुपए। लेकिन जैसे ही आप 25 पॉइंट्स का आंकड़ा छूते हैं या उसे पार करते हैं, बूम, हर पॉइंट की कीमत सीधी डबल हो जाती है, यानी 40 रुपए। यही इस स्कीम का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई हफ्ता थोड़ा धीमा चला गया और 25 पॉइंट का आंकड़ा पार नहीं हो पाया, तो क्या होगा? घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ एक मंथली सेफ्टी नेट भी है। अगर आप पूरे महीने में 100 या उससे ज्यादा बेस पॉइंट्स कमा लेते हैं, तो आपके सारे पॉइंट्स का भुगतान 40 रुपए की दर से ही होगा। ये एक बहुत बढ़िया बैकअप प्लान है ना? बेस पे आउट तो हो गया, लेकिन अगर कमाई को सच में सुपरचार्ज करना है, तो अब बात करते हैं बूस्टर्स की। ये आपकी कमाई को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। तो पहला है डे बूस्टर। ये बहुत सिंपल है। जिस दिन भी आप 3 या उससे ज्यादा बेस पॉइंट्स कमाते हैं, उस दिन के लिए आपको मिलते हैं सीधे 100 रुपए एक्स्ट्रा। लेकिन इसे चालू करने के लिए एक छोटा सा नियम है, और वो नियम ये है कि डे बूस्टर तभी एक्टिवेट होता है जब एक ही हफ्ते में कम से कम 2 एक्टिव डे हों। मतलब आपको हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स बनाने ही होंगे, तभी ये डेली बोनस मिलना शुरू होगा। और अब आता है मंथ बूस्टर। ये उन लोगों के लिए है जो महीने भर जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। देखिए, जैसे ही आप 150 टोटल पॉइंट्स पर पहुंचते हैं, आपको 500 रुपए का बोनस मिलता है। और असली मजा तो इसके बाद शुरू होता है। हर अगले 50 पॉइंट्स पर यह बोनस डबल होता जाता है। 200 पॉइंट्स पर 1000 रुपए, 250 पर 2000 रुपए, और यह सिलसिला 4000 रुपए के मैक्सिमम बोनस तक चलता है। ठीक है, नियम तो बहुत हो गए। अब इन सब को एक साथ रखकर एक असली उदाहरण से समझते हैं कि कमाई दिखती कैसी है। तो मान लेते हैं कि एक सेल्स स्पेशलिस्ट का हफ्ता बहुत शानदार गया और उन्होंने कमाए हैं 65 बेस पॉइंट्स। अब क्योंकि 65 पॉइंट्स 25 पॉइंट वाले थ्रेशोल्ड से कहीं ज्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पे आउट रेट होगा मैक्सिमम, यानी 40 रुपए प्रति पॉइंट। तो हिसाब लगाते हैं, 65 पॉइंट्स को 40 रुपए से गुणा करें तो बेस पॉइंट से कमाई बनती है 2600 रुपए। लेकिन रुकिए, अभी और भी है। उन्होंने उस हफ्ते के 7 दिन एक्टिव रहकर काम किया, यानी हर दिन 3 से ज्यादा पॉइंट्स कमाएं। तो 2600 रुपए की बेस कमाई में जुड़ेंगे 700 रुपए डे बूस्टर के, यानी 7 दिन के 100 रुपए। और इस तरह एक हफ्ते की टोटल कमाई हो गई 3300 रुपए। शानदार है ना? तो कमाई की पूरी स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई। अब आखिर में कुछ जरूरी नियमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं ताकि पे आउट में कोई दिक्कत ना आए। ये कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, जैसे कि ये स्कीम सिर्फ नॉन कंट्रोल स्टेट्स में जेएसएस पर लागू है। नए या एमएनपी एक्टिवेशन 10 फरवरी 2026 तक पूरे हो जाने चाहिए। और हाँ, जियो होम बुकिंग भी स्कीम पीरियड में ही एक्टिवेट होनी चाहिए। बाकी पे आउट पर टीडीएस लागू होगा और कंपनी के पास स्कीम बदलने का अधिकार हमेशा रहता है। तो इन बातों को बस ध्यान में रखना है। तो अब जब खेल के सारे नियम पता हैं, बेस पॉइंट्स कैसे कमाने हैं, रेट को डबल कैसे करना है और बूस्टर्स का फायदा कैसे उठाना है, सब कुछ साफ है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस हफ्ते आपका पॉइंट टारगेट क्या होने वाला है?